अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खैर, एक नई वीडियो के साथ अभी हालिया जो ईटीसी ने जो कुछ वैकेंसीज़ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अनाउंस की हैं, उनमें कुछ फ़िज़िकल टेस्ट हो गए हैं एएसआई के। और ईटीसी के थ्रू अभी जो टेस्ट होना है एमसीक्यूज़ का, और आगे जो टेस्ट होने हैं मींस अभी फ़िज़िकल के बाद जो टेस्ट होने हैं वो डिवाइड हो रहे हैं दो हिस्सों में। एक होगा एमसीक्यूज़ टेस्ट, और जो बंदा एमसीक्यूज़ टेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट का जो एएसआई की पोस्ट है उसको क्वालिफाई करेगा, तो उसके बाद फिर होगा कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट। तो एमसीक्यूज़ को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स का आपको आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आप 50% मार्क्स अचीव करेंगे तो तभी आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए फिर आप रिटन टेस्ट के लिए किस किस पोर्शन की तैयारी करेंगे, अच्छा कौन कौन से हिस्से आपको इसमें कवर करने हैं, उसका कितना परसेंट होगा, और मार्क्स कितने होंगे, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। एटीसी के हवाले से एटीसी की तरफ से तो कोई इनके वेबसाइट पे जो है वो आया हुआ नहीं है सिलेबस, लेकिन हमने कोशिश की है कि अपने थ्रू जो है वो इसको सिलेबस को जो है वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो एमसीक्यूज़ वाला टेस्ट है वो कवर हो जाएगा। तो आए दोस्तों, चलते हैं कि इसमें एएसआई का जो टेस्ट है इसमें कौन सा पोर्शन जो है वो आपने कवर करना है। एएसआई के टेस्ट के लिए आप जब एमसीक्यूज़ का जो आपका पेपर होगा उसको आप जब क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो इसके लिए ये है कि आपने जिन टॉपिक्स पे फोकस करना है, जिन चीज़ों को आपने लेके चलना है। खैर, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने पहले से पढ़ी हैं, आपको याद भी होंगी, और इसके अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी तैयारी आपको करनी होगी। खैर, अभी तक तो कोई एएसआई का इन्होंने कोई रिटन जो एमसीक्यूज़ टेस्ट है इसकी कोई डेट इन्होंने शेड्यूल नहीं की। अभी टाइम है आपके पास। मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक्स, इन पे फोकस करके जब तक वो डेट्स अनाउंस नहीं करते तब तक आप अपनी तैयारी को काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। चलते हैं सिलेबस की तरफ। जी तो दोस्तों, एएसआई सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो डिवाइड है 5 हिस्सों में। सबसे पहला जो हिस्सा है जो कंपलसरी है वो है आपका इस्लामियात का। इस्लामियात का पोर्शन आपका होगा 20% का। इस्लामियात के पोर्शन में जो 20% है इसमें आपको जो है वो हिस्ट्री भी कवर करनी है। ठीक है, इसमें आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लेके, ठीक है, उनका जो दौर गुज़रा है वहाँ से आपको यहाँ ये कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अम्बिया हमारे गुज़रे हैं इनसे पूछ सकते हैं। कौन सी किताब किस नबी पे नाजिल हुई, वहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मीन्स कहने का मकसद इस्लामियात का जो बेसिक पोर्शन होगा, उसको आपने कवर करना है। 20 मार्क्स का ये पोर्शन होगा, और 20 मार्क्स के पोर्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामियात का बहुत ज़्यादा जो होता है वो इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। आप टाइम देंगे, इस्लामियात तो बहुत हद तक हमारी कवर हुई होती है, क्योंकि हम बेसिक हमारी जो एजुकेशन होती है उसमें हम जो है वो इस्लामियात तो हमारी हर क्लास में होती ही होती है। तो जो 9-10 साल हम पढ़ते हैं शुरू के, उसमें तो तकरीबन इस्लामियात होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर भी होती हैं। एज़ वेल एज़ उसके अलावा जो इस्लामिक प्रोग्राम्स होते हैं इनमें हम इस्लामियात का बहुत सारा जो पोर्शन होता है वो हमने सुना होता है, वो हमें याद होता है। तो फिर भी आपने वो डेट्स याद रखनी है जो जो इवेंट्स, इस्लामिक इवेंट्स हुए हैं, जंगें हुई हैं, और उसके अलावा जो खिलाफतें मिली हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें इस्लामियात के पोर्शन में कवर करनी है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लामियात के बाद हमारे पास दूसरा जो चीज़ हमने कवर करनी है, दूसरी चीज़ वो आती है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स
पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड, पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट के बाद या इंडिपेंडेंट से पहले वाले मामलात भी वो सारे कुछ पाकिस्तान अफेयर में आपके ऐड होंगे। सो पाकिस्तान अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स होती हैं। आपको फिर डेट्स रटनी होती है कि कौन सी तारीख को कौन सा इवेंट हुआ, कौन सी तारीख को क्या चीज़ हुई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने अपनी पाक अफेयर के अंदर कवर करनी हैं। जी तो दोस्तों, पाक अफेयर के बाद हमारे पास तीसरा पोर्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है आता है इंग्लिश का। इंग्लिश का भी जो पोर्शन है ये 20 मार्क्स का है। इस 20 मार्क्स के अंदर आपको इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे। इसमें एमसीक्यूज़ में अगर आप देखा जाए, आप कहें पूछें कि यार क्या आ सकता है इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में आपको बेसिक सेंटेंस करेक्शन आ सकता है। उसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि कोई सेंटेंस दे दे, आपसे कहें कि कौन सा ये जो है वो फॉर्म है, ये आ सकता है। इसके अलावा उसके अलावा आपको आ सकता है कि करेक्शंस आ सकती हैं। उसके अलावा सिनोनिम्स कोई आ सकते हैं। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है ये भी आपने बड़े ही बारीकी से, बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ जो है वो इसको पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो मोस्टली टेस्ट होते हैं वो फेल सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में वीक होते हैं। इंग्लिश एज सच इतनी टफ़ नहीं है जितनी हमने बनाई हुई है खैर से, लेकिन आपने अपनी पूरी पूरी तैयारी इंग्लिश में भी करनी है। जी तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोर्शन इसका उर्दू का है। उर्दू भी 20 मार्क्स का है। उर्दू में आपसे पूछा जा सकता है कि जुमले को दुरुस्त करें, इस तरह का कुछ आ सकता है। उसके अलावा आपको कोई उर्दू में एप्लीकेशन वगैरह लिखनी आपको आ सकती है 20 मार्क्स के लिए, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एएसआई में भर्ती होने के लिए आप जो है वो हेड ऑफ़ वो पुलिस डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको, उनके नाम एप्लीकेशन लिखें, इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है। तो उर्दू के पोर्शन को भी आपने फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश में जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, इसी तरह उर्दू में भी आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इनको भी आपने देख लेना है। उसके अलावा आपसे मीनिंग पूछ सकते हैं, वो उर्दू में कोई मीनिंग जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, आपने उनकी भी साथ साथ तैयारी करनी है। देन हमारे पास जो लास्ट हमारे पास इंग्लिश उसका जनरल नॉलेज का पोर्शन आ जाता है। जनरल नॉलेज आपकी सिंपल, आपका जो माइंड है, आप कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। ये कोई जनरल नॉलेज का पोर्शन भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जनरल नॉलेज आपको कहीं से भी उठा के कोई क्वेश्चन दे सकते हैं ये लोग जनरल नॉलेज में, क्योंकि जनरल नॉलेज तो किसी सब्जेक्ट के साथ पाबंद है नहीं, ठीक है। ये जनरल नॉलेज में आपको साइंस से उठा के दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो इवेंट्स हुए हैं उनसे उठा के दे देंगे, मैं भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे उठा के दे दें, ठीक है। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, इधर उधर वाली चीज़ें, मामलात भी आपको दे सकते हैं। तो ये जो 5 पोर्शन हैं हमारे पास, सिंपली इनकी आपने तैयारी अपनी फुल रखनी है। मैंने आपको इस पूरे उसमें बता दिया कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का जो सिलेबस है वो सिंपली 5 जो हिस्से हैं, इनमें तकसीम है। इस्लामियात, इंग्लिश अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज। गाइस, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा और आप अपनी पूरी पूरी तैयारी करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। आपकी सपोर्ट मेरी एक ताकत है। मैं आपको नई नई वीडियोस लेके आऊँगा इंशाल्लाह, जो आपके लिए बेहतर होंगी, आपकी बेहतरी के लिए ये वीडियोस बनी हैं। और आप ही मुझे इनकरेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाता रहूँगा जो आपके बहुत सारा जो है वो प्रोफेशनली भी काम आएंगी और आपकी नॉलेज में भी इससे इजाफ़ा होगा। तो आपके टेस्ट के लिए इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक।
उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो टेस्ट है उसमें काफ़ी मददगार भी साबित होगी।